चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ही 2.5 का आज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। खूब सारी आइडेंटिटीज आएंगी इसमें, कुछ पुरानी 3-4 पुरानी और 5-6-7 नई। कम से कम पूरी एक्सरसाइज में मिला के 10 से 15 तुम्हारे पास आइडेंटिटीज हैं। जो आइडेंटिटीज अब शुरू हो रही हैं, जब तक पढ़ाई करोगे वो सारी आइडेंटिटीज यूज होंगी। कोई नहीं कि वो 9th के लिए है, वो 10th 11th 12th आगे जब भी पढ़ना चाहोगे और मैथ तो वो हमेशा कंटिन्यू रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद रखने लायक है हमेशा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 4 फार्मूले ये हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा x प्लस में a x प्लस में b, इसमें क्या चीज सेम है? आगे वाला x सेम है दोनों में, बट a एंड b डिफरेंट है। तो ऐसे में क्या आइडेंटिटी लगती है? x का स्क्वायर जो सेम है उसका स्क्वायर, जो अलग अलग है एक बार उनको प्लस कर दो, फिर x से मल्टीप्लाई कर दो, और जो अलग अलग है उन्हें एक बार मल्टीप्लाई भी कर दो। तो a प्लस में bx और ab। नेक्स्ट वन है सेम डिजिट है लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, ये वाली माइनस में और ये वाली किस में? प्लस में। तो इसमें लगती है आइडेंटिटी x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, x का भी स्क्वायर माइनस a का भी स्क्वायर। इसे कहते हैं ईच स्क्वायरिंग करना। होल स्क्वायरिंग अलग कॉन्सेप्ट होता है, ईच स्क्वायरिंग अलग कॉन्सेप्ट होता है। वर्ड्स में बोलना आना चाहिए, ये है ईच स्क्वायरिंग। नेक्स्ट वन है x प्लस में a x प्लस में a, ये दोनों सेम हैं, दोनों में सेम साइन भी है। इनमें क्या डिफरेंस था? ये सेम तो थे लेकिन दोनों में साइन भी अलग था, लेकिन इन दोनों में ये सेम भी है और इनका साइन भी सेम है। तो ऐसे में होल स्क्वायरिंग बनती है। जब सेम हो लेकिन डिफरेंट साइन हो तो उनमें ईच स्क्वायरिंग बनती है। क्या कहते हैं वर्ड्स में? ईच स्क्वायरिंग, ईच स्क्वायरिंग। और इसमें क्या कहते हैं? इसको होल स्क्वायरिंग। तो ये होल स्क्वायरिंग वाला फार्मूला है। कोई पूछता है कौन सा फार्मूला है तो आप कहते हैं ये होल स्क्वायरिंग वाला फार्मूला है। तो इसमें क्या करें, दो जैसे हैं तो इसकी होल स्क्वायरिंग होती है। और खुलता कैसे? a का स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, और फिर 2 मल्टीप्लाई पहला और दूसरा x से। डिजिट कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि x और a का एग्जांपल ले रहे हैं। डिजिट तो कुछ भी हो सकती है, या अगली बार हो सकता है 2x माइनस 3y दिया हो, z x p q कुछ भी दे सकते हैं ना वो। तो आप इतना याद रखो, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर 2 और दोनों की मल्टीप्लाई। सिमिलरली x माइनस ए सेम है, अंदर के डिजिट भी सेम है और साइन भी सेम है। तो जब अंदर के डिजिट भी सेम हो, साइन भी सेम हो, तो वो होल स्क्वायरिंग में कन्वर्ट होते हैं। तो x माइनस ए का क्या बन गया? होल स्क्वायरिंग। यानी पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, स्क्वायर कभी माइनस में होती ही नहीं है। तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो माइनस वाले फार्मूले में भी प्लस का ही a स्क्वायर होगा। मगर 2ab जो 2 और दोनों का मल्टीप्लाई है माइनस 2ax वो माइनस में होगा। ये हो गए फार्मूले। फार्मूले याद करना भी चलो बच्चे याद कर लेते हैं एक बार को, बट वो यूज करते वक्त ये याद ही नहीं रखते कि किसका डिजिट और कौन सा फार्मूला इससे मैच कर रहा है। जैसे अभी मैंने 6 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से फार्मूले पे चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है x प्लस में 4 x प्लस में 10, x प्लस में 4 है और x प्लस में 10, तो ये इन चारों में से कौन से फार्मूले से बिलोंग कर रहा है? तो ये इन चारों में से पहले फार्मूले से बिलोंग कर रहा है। कैसे? क्योंकि देखो पहला डिजिट सेम लेकिन लास्ट के दोनों डिजिट डिफरेंस। बाकी सब में देखो पहला और आखिरी सारे सेम है, साइनों का कंफ्यूजन है, साइन अलग अलग हैं, बट x a x a x a x a x माइनस ए सेम है, डिजिट तो सेम है। ये ऊपर वाले फार्मूले में दोनों डिजिट भी पीछे वाले क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये पहचान याद रहेगी। तो इसमें कौन सा है? यानी कि पहले फार्मूले से बिलोंग करता है। इसमें देखो एक ये है, सेम डिजिट दोनों में सेम है, इसके पीछे भी 3/2 है, इसके पीछे भी 3/2 है, बट ये प्लस में है और ये किसमें है? नेगेटिव में। यानी कौन सी आइडेंटिटी से बिलोंग करेगा? दिस वन, जिसमें दोनों डिजिट सेम तो होती हैं लेकिन दोनों के साइन क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सेम हियर। इसमें नेक्स्ट वाला ये वाला देखो 2x प्लस में 5 2x प्लस में 5, बिल्कुल सेम डिजिट है लेकिन दोनों के साइन भी सेम है, दोनों के साइन भी सेम है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला। आपको बस कैरेक्टराइज करना होता है कि कौन सा फार्मूला लगना है। फार्मूला याद करना इतना मुश्किल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ABCD या GH तक जितनी ABCD याद करने में टाइम लगा होगा उतना याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है किसको कब कहाँ इस्तेमाल करना है वो तुम्हें आना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 4 x प्लस में 10। तो इसमें क्या है? सेम डिजिट है पहला वाला तो, लेकिन लास्ट के दोनों डिजिट क्या है? डिफरेंट है। यानी ये वाला फार्मूला यूज करने जा रहे हैं हम। तो x का स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर, और फिर a प्लस में b, a कौन है? ये 4 और b कौन है? 10। तो a प्लस में b यानी कितना हो गया? 14। फिर बाहर क्या लिखा हुआ था? x, और लास्ट में इन दोनों की क्या? मल्टीप्लाई यानी कि 40। तो फाइनल आपका इतना छोटा सा आंसर हो गया x स्क्वायर प्लस 14x प्लस में 40। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं। इसमें भी देखो
x का +8 है और x -10 है, यानी लास्ट डिजिट अलग है। सिर्फ लास्ट डिजिट इसमें अलग होते हैं, बाकी इन तीनों में लास्ट डिजिट भी सेम होते हैं। इसमें सिर्फ साइन अलग अलग होते हैं, इसमें साइन सेम होते हैं, इसमें भी साइन सेम होते हैं। तो इसमें भी लास्ट डिजिट अलग है, तो आप क्या करोगे, पहला x का स्क्वायर, फिर इन दोनों को प्लस, अब उन दोनों को करना प्लस है लेकिन उसके साथ अपना माइनस का साइन है तो हमने माइनस भी लगा दिया, और बाहर क्या x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब आपके पास क्या क्या आया, 10 में से 8 चला जाएगा, -2, तो -2x और 10 8 जा 80, ये हो गया फाइनल आंसर इसका भी। नेक्स्ट वन आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट से करेंगे, इसी तरह से इक्वल के साइन लगने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4 3x + 5। पहले तीनों ही क्वेश्चन पहले ही फार्मूले से हैं, और हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ भी लास्ट वाले डिजिट जो है डिफरेंट है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 3x का स्क्वायर, पहला स्क्वायर होता है, तो स्क्वायरिंग में ध्यान रखना, ये मोस्टली बच्चे गलतियां करते हैं, ये वाली चीज को केयरफुली देखो। वो जब स्क्वायर लगाते हैं ऐसे लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाता है सवाल। एक ब्रैकेट लगाना गलत लगाना, सवाल पूरा गलत मत सोचना वो ठीक हो जाएगा। किसी भी एंगल से कोई कह दे बस एक ब्रैकेट ही तो नहीं लगाया, ऐसा कुछ नहीं होता, ब्रैकेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना। तो ऊपर वालों में क्यों नहीं बताया आपने कि ब्रैकेट लगाना था, ऊपर वालों में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सिंगल डिजिट है, उनको फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट और ना ब्रैकेट का। लेकिन जब डबलिंग होती है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होगा, डबलिंग ट्रिपलिंग यानी डिजिट बढ़ेंगे तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होगा। तो अभी तक जो पहला एक था उसमें सिर्फ x इसी तरह से एक एक डिजिट ही थे, लेकिन अब जो है मेरे पास वो 3x है, तो अब मुझे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, तो 3x का क्या हो गया स्क्वायर। अब a प्लस में b यानी कि 4 प्लस में 5, फिर इसके बाहर जो सबसे आगे वाली डिजिट होती है उससे मल्टीप्लाई यानी कि 3x, x नहीं जो सबसे आगे वाली डिजिट होती है चाहे वो कोई सी भी हो, अभी तो सिर्फ 3x है, हो सकता है वो 169 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इतनी बड़ी डिजिट भी हो सकती है। पहले डिजिट मायने रखती है, वो डिजिट क्या है ये मायने नहीं रखता। तो इसका मतलब यहाँ पर a प्लस में b और उसके बाद 3x से क्या कर दोगे तो मल्टीप्लाई, और लास्ट में a और b की मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा आपके पास 20। तो ये हो गया। अब देखो स्क्वायरिंग को जो कहा था ये गलत है, तो उसका गलत होने का रीजन सुनो क्या है। अगर तुम ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब यही होता है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर जो होल स्क्वायरिंग है वो अंदर वाले दोनों डिजिट के लिए है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर था, जबकि ये सिर्फ यही है। और बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं कि वो 3x स्क्वायर लिख देते हैं पहले, लेकिन अगली लाइन में 9x स्क्वायर भी लिख देते हैं। अरे भाई जब ये इसमें स्क्वायरिंग थी नहीं 3 के साथ, तो वो 9 बना कैसे था। तो स्क्वायरिंग का ध्यान रखना, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना कहाँ लगना है। तो ये होल स्क्वायरिंग थी, तो पहला वाला डिजिट क्या बन गया आपका 9x स्क्वायर, दूसरा हो गया 9 अंदर वाला प्लस करके 9 9 3 जा 27x, और लास्ट में क्या आ गया तुम्हारे पास 20। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, छोटे छोटे ही हैं, ये तुम्हें बस फार्मूले सिखा रहे हैं। क्वेश्चन तो तब आएंगे जब हम बाहर से करेंगे, वो और पेपर में भी वही आएंगे, लेकिन आइडेंटिटी सीखने के लिए हमें 2.5 एक्सरसाइज बुक में से करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है y स्क्वायर प्लस में 3/2 y स्क्वायर माइनस में 3/2, यानी सेम डिजिट है, यहाँ पर भी दोनों में सेम डिजिट है पर साइन डिफरेंस है, यहाँ प्लस है जबकि यहाँ क्या है माइनस है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली जिसमें डिजिट तो सेम होते हैं लेकिन क्या डिफरेंट होते हैं, साइन डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है इंडिविजुअल ईच की स्क्वायरिंग हो जाती है, इंडिविजुअली ईच की स्क्वायरिंग हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है। हो भी सकता है वो बहुत बड़ी डिजिट होती, जैसे अगर सपोज मैं कहती हूँ वो xyz -5 होता और दूसरा भी होता xyz +5 होता, तो ये इसकी स्क्वायरिंग और ये इसकी स्क्वायरिंग होना कंपलसरी था, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिजिट सिर्फ एक है, छोटा सा है बड़ा सा है, लेकिन जो पहले है वो एक है, जो दूसरा है वो एक है, और दोनों बिल्कुल क्या है दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में क्या साइन है डिफरेंट साइन है। तो आपके लिए हो गया पहले वाले की स्क्वायरिंग जो कि ऐसे होगी, सेकंड वाले की स्क्वायरिंग जो कि 3/2 का स्क्वायर होगा, तो y का स्क्वायर कितना हो गया 4, क्योंकि पहले से 2 पावर थी, एक पावर आइडेंटिटी की वजह से लगी तो ये 4 हो गया, और ये वाला कितना आ गया 9/4। फर्स्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं, ये आपके पास हो गया 3 का स्क्वायरिंग, करके लिख के देखते हैं 3 का स्क्वायरिंग, पहले वाले का स्क्वायरिंग फिर सेकंड वाले का स्क्वायरिंग। क्यों लगाया हमने इसमें भी ये आइडेंटिटी, क्योंकि पहला डिजिट और दूसरा डिजिट दोनों में क्या सेम है, लेकिन साइन डिफरेंस है, इसमें माइनस का उसमें प्लस का है, तो आइडेंटिटी लगेगी ईच स्क्वायरिंग वाली। तो ईच स्क्वायरिंग वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये 9 और ये 4x स्क्वायर कंप्लीट।
नेक्स्ट है आपके पास 2x प्लस में 5, 2x प्लस में 5, सेम डिजिट सेम साइन, सेम डिजिट है और सेम ही साइन है, दैट मीन हम यहाँ आ गए, सेम ही डिजिट है लेकिन सेम ही साइन है, तो यानी होल स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला बनता है। तो आप लिखोगे ये बन गया आपके पास 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, कंप्लीट दैट। फिर पहले वाले की स्क्वायरिंग दूसरे वाले की स्क्वायरिंग, तो पहले वाले की स्क्वायरिंग दूसरे वाले की स्क्वायरिंग, फिर 2 पहले वाले की मल्टीप्लाई और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई, पहले वाले की स्क्वायरिंग यानी कि इसकी भी स्क्वायरिंग और इसकी भी, ब्रैकेट देखो ध्यान रखा है, तो 2x का पूरे बाहर ब्रैकेट लगाया, तो ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर, ये हो गया 25, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20x। तो ये आपका पूरा क्या हो गया सॉल्यूशन। तो आपने ध्यान दिया कि डिजिट बी कैसी हुई है और कौन से डिजिट के साथ कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है 103, दूसरा है 107 एंड 8। मैथ्स में एक चीज कही जाती है जिसमें ज्यादा जीरो होते हैं वो इजी मेथड होता है। जैसे तुम्हें एस्टिमेशन सिखाया जाता था तो कहते थे मल्टीप्लाई करो बाय टेकिंग एस्टिमेशन, तो अगर 99 है तो तुम उसे 100 करके मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी मोस्ट जीरोज आना इज अ गुड थिंग फॉर द मैथ, क्योंकि वो उसे इजी बना देता है। तो वैसे ही हम इसमें भी हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन उसने कहा इसे सॉल्व करो, आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करो। तो हम जैसे ब्रेक करने वाले, जैसे 103 है या 107 है, क्या मैं 103 को अगर ऐसे लिख दूं, ये भी 103 है, ठीक है, तो a प्लस बी की फॉर्म में आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा किसी फॉर्म में लिखना है जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। कैलकुलेशन इजी कब होती है? जब जीरो ज्यादा होती है, तो मुझे इसे जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट्स व्हाई मैंने इसे 100 प्लस 3 करा और इसे 100 प्लस में 7 करा। ठीक, क्यों करा, रीजन आ गया। और गलत कुछ नहीं, वो 107 है तो अभी भी 107 है, 103 है तो अभी भी 103 ही है। अब हमारे पास इजीनेस ये हो गई कि एक तो हमारी आइडेंटिटी यूज हो सकती है ये वाली, क्योंकि पहले दोनों डिजिट क्या है, दोनों के सेम, लेकिन आखिरी दोनों क्या है, डिफरेंट। तो यानी कि पहले दो सेम, आखिरी दो डिफरेंट, यानी कि पहली वाली आइडेंटिटी ही यूज होने वाली है। तो मैंने पहले भी कहा था x और a कुछ नहीं है, पहला दूसरा, ये बात होती है बस उसके लिए। तो ये इसमें पहला है और ये इसमें दूसरा है, तो पहले का स्क्वायर कितना हुआ, ये दूसरे में क्या था, फिर क्या था, दोनों को प्लस करो तो 3a और b को, तो ये कितना आ गया 3 7। फिर जो पहला वाला है उससे क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई, और लास्ट में ये a और b को क्या कर दो, मल्टीप्लाई में। तो आपके पास कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4। अगर 2 जीरो का स्क्वायर होगा, 2 जीरो का स्क्वायर होगा तो 4 जीरो बन जाएगी, 3 जीरो का स्क्वायर होता तो 6 जीरो बन जाती। तो ये हो गया 10 की मल्टीप्लाई 100 से तो 1000, और ये 21 प्लस, हमेशा ऐसे करा करो जैसे 21 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया तुम्हारे पास 21, और यहाँ 1 0 2 1 है, तो ये आ गया 0 1 1। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन में कम से कम टाइम खर्च होना चाहिए, लेकिन केयरफुली होना चाहिए ताकि गलत ना हो जाए। नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारे पास 95 एंड 96। 95 एंड 96 कई बेवकूफ इसे ऐसा ही बनाते हैं, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 ऐसा भी बना देते हैं और कहते हैं ठीक तो है, लेकिन वो ये बात ही नहीं समझते कि नहीं, जीरो मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसा ठीक होना नहीं है, सही बिल्कुल एक्यूरेट ठीक होना है। तो हम इससे 90 प्लस 5 90 प्लस 6 नहीं बनाने वाले, हम बनाने वाले हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, बोथ आर द सेम थिंग, 95 96 कैन बी रिटन लाइक दैट। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट दोनों में सेम है लेकिन सेकंड दोनों में डिफरेंट है, यानी फर्स्ट आइडेंटिटी से ही बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट में इसमें होता क्या है, पहले का स्क्वायर, फिर लास्ट में a और b को क्या कर दें, प्लस, दोनों माइनस के साइन में तो दोनों का माइनस साइन, फिर पहले वाले से इसकी मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में a और b की मल्टीप्लाई, तो ये a ये b, 100 का स्क्वायर, यहां से इक्वल के साइन शुरू हो जाते हैं, कभी भी गड़बड़ मत करना। ये वाला आंसर था इसका, यहां तक पहला सवाल खत्म था। ये हो गया 1 4 जीरोस प्लस ये कितना हो गया -9 की मल्टीप्लाई 100 से, और ये माइनस की मल्टीप्लाई तो प्लस का 20। ये तो स्क्वायरिंग हमने खोल दी है, तो 1 2 3 4 जीरोस की -900 प्लस में 20। तो पहले हमेशा प्लस वालों को प्लस किया करो, तो प्लस वालों को प्लस करोगे तो 1 0 2 0। अब इसमें से 900 क्या कर दो, माइनस, तो साइड में करते रहा करो ताकि आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो। 900 माइनस करना है तो 2 आ गया, 10 में से 9 गया 1,
और ये 9, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 9120। थर्ड क्वेश्चन तुम खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि है क्या 101 एंड 96। तो 101 एंड 96 है, यहाँ बता देती हूँ ब्रेक क्या करना है। 101 एंड 96 ये था, 104 है सॉरी, 104 एंड 96 ये वाला क्वेश्चन है थर्ड वाला। तो अब देखो ये बन सकता है आपका 100 प्लस 4, जबकि ये क्या बन सकता है 100 माइनस 4, ये बन सकता है। 100 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक तो हमें सेम लेना है, दूसरा ज्यादा जीरोस लेनी है। एक तो हमें सेम लेना है, दूसरा क्या करना है ज्यादा जीरो। हमारे सारे क्वेश्चनों में पहली वाली डिजिट सेम ही थी, पहली वाली आइडेंटिटीज जितनी भी पढ़ी हमने आइडेंटिटीज में पहली वाली डिजिट सेम ही थी। तो 100 लेना है, ये पक्का है, क्योंकि ये भी 100 की फॉर्म में हो सकता है, ये भी 100 की फॉर्म में हो सकता है। तो 100 प्लस 4 हो गया और 100 माइनस 4 हो गया। अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, सेम है दोनों में लेकिन साइन अलग है, सेम है दोनों में बट साइन अलग है, यानी कि ईच स्क्वायरिंग वाली आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तो आपके पास हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर यानी 4 जीरोस, तो 1 2 3 4 एंड 16। तो फाइनली 16 माइनस करके जो आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अब स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के भी 3 पार्ट है, 1 2 3 एंड हमें इन फॉर्मुलों में एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये रिवर्स में भी चल सकते हैं, मतलब कि हमें ये दे रखा हो इस बार तो ये बना सकते हैं, नेचुरल बात है। जैसे आपने 10 आपके पास है तो 6 प्लस में 4 करके 10 आता है, और 6 प्लस को 4 करके 10 आता है, या 10 को खोल कर आप 6 प्लस 4 लिख सकते हो, एक ही बात। रिवर्स वाला सिंगुलर है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी दोनों तरीके से यूज होंगी, अब कैसे भी यूज हो सकती है। तो आपके लिए अगर ये दे रखा है और ये बंद करना है तो इससे कहते हैं ओपन फार्मूला है, आपको बंद करना है। ये भी ओपन फार्मूला आपको बंद करना है, ये भी ओपन फार्मूला आपको बंद करना है, ओपन फार्मूला होगा तो आपको बंद करना है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि इस सवाल में भी ऐसी ही कंडीशन है। तो आपके पास 9x² 6y है, तीनों प्लस में है और 3 है, तो ऐसा फार्मूला कौन होता है होल स्क्वायरिंग वाला। यानी कि आपको इस बार ओपन दे रखा है और आपको बंद करके इसे ऐसा बनाना है या ऐसा बनाना है, क्लियर है। तो अब इसे बंद करेंगे तो कैसे कैसे बंद करेंगे, 8 में भी थे ये। तो जैसे है 9 है तो 9 को बंद करेंगे तो क्या बन सकता है 3x का स्क्वायर। ऐसे लास्ट वाले को बंद करेंगे तो क्या बन जाएगा y का स्क्वायर। बीच में क्या होता है 2, पहले वाला यानी 3x और लास्ट वाला यानी कि y। तो ये एक फॉर्म बन गई जिसमें पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और लास्ट में क्या है 2ab। जैसे ये था पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और ये। तो इसे बंद करके क्या लिखा जा सकता है, ये जिसमें से पहला कौन है 3x, दूसरा कौन है y, और दोनों की क्या हो गई स्क्वायरिंग। इतना छोटा क्वेश्चन है और ना 8 में बहुत सारे थे ऐसे। तो ये है कि ये ओपन फार्मूला, इसे क्लोज करना है। ओपन फार्मूले को क्या करना है क्लोज। पहले सवाल में तुमने ये था इसे ऐसा बनाया, अब ये ऐसा बनने वाला है, तो रिवर्स चल रहा है। नेक्स्ट भी देखो रिवर्स ही है, इसमें 4y स्क्वायर 4y प्लस 1 है, 3 डिजिट है। देखो इसमें 3 डिजिट होती है, इसमें सिर्फ 2 डिजिट होती है। ये वाला फार्मूला तो है नहीं है, ये वाला ये वाला हो सकता है। अब इसमें ये वाला है, हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसमें माइनस का ए भी है, ये माइनस वाला है, ये ना एक्स स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और लास्ट में क्या है 2ab वाला। तो आपके लिए हो जाएगा आपके पास 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर टुकड़ा है, लास्ट वाला कौन है 1 का स्क्वायर, यानी एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, 2 के स्क्वायर मिल गए। ये है माइनस 2y, बाहर 2 भी था और 1 सही खुला है बिल्कुल। तो यानी कि आपके पास इसे बंद करके करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, और a का काम कौन कर रहा है 1, तो इसका क्या बन गया ये होल स्क्वायर। अब लास्ट वाले में सिर्फ 2 ही डिजिट है, या तो ये वाला हो सकता है क्योंकि इसमें 2 डिजिट होती है, तो ये इस फॉर्म में दिया है। इस बार तुम्हें किस फॉर्म में बनाना है इस फॉर्म में, क्योंकि सारा फॉर्मूला इस बार क्या चल रहा था रिवर्स चल रहा था। तो आपके पास आ गया x माइनस, पहले तो इसको नॉर्मल करते हैं, तो y अपॉन में 10 का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 10 100 था ये, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, x एक बार प्लस में खोल दो, एक बार माइनस में और एक बार किसमें खोल दिया आपने प्लस में। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। पहले जितनी आइडेंटिटी आज सीख ली उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नई आइडेंटिटी करेंगे।